Assalamu alaikum my dear students, how are you? I'm your mathematics teacher Ms. Sara, welcome in grade 2 maths class. Unit 2 addition and subtraction within 1000. Today our topic is fill in the missing numbers and subtract mentally. We will discuss these two topics. Subtraction rules. There are few rules to subtract. Number 1, subtract the ones first. First we will subtract from ones, then we will subtract tens, and in the last we will subtract hundreds column. Now look at this question, fill in the missing numbers. This question is given to you. We are going to fill the missing numbers. As you can see, there are two numbers missing in the question. From the question, two numbers are missing. We have to fill this part. In our previous lecture, the question was given to us and हमने सिर्फ आंसर लिखना था, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद. लेकिन इस क्वेश्चन में हमने मिसिंग नंबर्स, चाहे वो क्वेश्चन में हो या आंसर में, वो हमने क्या करना है, फिल करना है. अब आप देख रहे हैं वंस के कॉलम में हमारे पास सबसे पहले हम करेंगे वंस का कॉलम. एज यू कैन सी इन वंस कॉलम वी हैव नंबर 7 एंड नंबर 4, but one number is missing. We don't know what will come here. So what we will do, we will subtract. In our previous lecture we subtract the numbers given in the question and we got the answer, but in this question we don't have the second number, but the answer is given to us. So इस क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले हमने वंस का कॉलम करना है. इसमें हमारे पास क्वेश्चन में एक नंबर मिसिंग है लेकिन आंसर हमें गिवन है. तो हम क्लास इससे भी हम फाइंड कर सकते हैं कि क्वेश्चन में हमारे पास कौन सा नंबर आएगा यहाँ पे. तो वो मेथड करने का मैं आपको बताती हूँ भी. सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने 4 के बाद काउंटिंग स्टार्ट कर देनी है और आपने काउंट करते जाना है यहाँ तक कि आपके पास आ जाए नंबर 7 और वहाँ पे आपने स्टॉप कर देना है. 4 के बाद जब आप काउंटिंग स्टार्ट करेंगे अपनी फिंगर्स ओपन करते जाएं और फिर आपने स्टॉप कर देना है जब 7 आ जाएगा. ओके, लेट्स स्टार्ट विद मी. 5, 6, 7. So how many fingers have you opened? 3. You have opened 3 fingers. So students, what will you write here? You will write number 3. Okay, now come to the tens column. It is already done. ये पहले ही हो चुका है, आप देख रहे हैं. इसमें टेंस के कॉलम में हमारे पास दोनों नंबर क्वेश्चंस के भी हैं और लास्ट में आंसर भी गिवन है. इसमें इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 7 नंबर में से नंबर 4 को माइनस किया और हमारे पास आंसर में 2 आ गया. ठीक है, अब हमने आ जाना है हंड्रेड्स के कॉलम की तरफ. नाउ सॉल्व दिस पार्ट. इसमें आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, 1 number is missing and the second number is given to you and the answer is also given to you. What will you do? You will start counting after 2. 2 के बाद आपने काउंटिंग स्टार्ट कर देनी है और आपने अपनी फिंगर्स ओपन करते जाना है और 3 मोर फिंगर्स काउंट करने के बाद आपने स्टॉप कर लेना है. तो आपके पास टोटल आ जाएगा कि यहाँ पे कितना था जिसमें से आपने माइनस करना था. इसकी मैं आपको एग्जांपल ऐसे भी देती हूँ. सपोज़ आपकी मदर ने 2 बच्चे हैं, मदर ने कैंडी दी है, एक बच्चे को कैंडीज़ दी हैं, कुछ कैंडीज़ दी हैं एक बच्चे को. उन्होंने कहा है कि बेटा ये आपकी कैंडीज़ है और ये आपके भाई की हैं. ठीक है, उन्होंने एक बच्चे को दोनों कैंडीज़ कुछ कैंडीज़ दी हैं कि कुछ सपोज़ अहमद और असलम को उन्होंने कैंडीज़ देनी थी मम्मा ने. तो मम्मा ने कहा कि
बेटा अहमद, ये आपकी कैंडीज़ हैं और ये आपने असलम को देनी है, ठीक है। अब हमें नहीं पता टोटल नंबर ऑफ़ कैंडीज़ क्या हैं, ठीक है। तो वो समझे ये पार्ट है, मामा ने कितनी कैंडीज़ दी हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने अहमद को जो दी वो 3 कैंडीज़ थी और असलम के लिए उन्होंने कहा कि असलम ये तुम्हारी हैं 2 कैंडीज़। तो अब जब असलम ने सोचा कि मैं काउंट करूं कि कितनी कैंडीज़ हैं टोटल, तो उसने क्या किया, उसने असलम की कैंडीज़ और अपनी कैंडीज़ दोनों काउंट कर ली और ऐड कर ली, तो वो फिर उसके पास टोटल कैंडीज़ आ गई, ठीक है। इसमें आपने ये करना है। लेट्स स्टार्ट विद मी। 2 के बाद आपने काउंटिंग स्टार्ट करनी है और आपने अपनी फिंगर्स ओपन करते जाना है और 3 पे आपने स्टॉप कर देना है, तो आपके पास टोटल नंबर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास टोटल नंबर है जिसमें से आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें भी यही हुआ था जिसमें से आपने माइनस किया था, तो अब हमारे पास ये नंबर मिसिंग है, तो हमने इसे ही सॉल्व करना है। 3 4 5। 2 के बाद आपने कितनी फिंगर्स ओपन की हैं, 3, ठीक है। अब आप उन सब फिंगर्स को काउंट कर लेंगे। 2 के बाद आपने काउंट किया, 2 फिंगर्स, 2 तो पहले ही थी कैंडीज़ ना उसके पास, अहमद के पास, वो असलम के पास 2 कैंडीज़ थी और 3 और काउंट कर ली, 4 5 6। ओह सॉरी, 2 के बाद क्या आता है, 3 4 5। अब टोटल आप काउंट कर लें कितनी होगी, 1 2 3 4 5 कैंडीज़। सो व्हाट विल यू राइट इन द आंसर, यू विल राइट नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको समझ आ गई होगी आई होप। नाउ come to the next one, fill in the missing numbers again, subtract the first one ones first. We will subtract ones column first. So what we will do, then we will do subtract the tens, and in the last we will subtract the hundreds. So let's subtract the ones. इसमें आप देख रहे हैं आपके पास number 5 and number 4 are given in the questions, but this number is missing. Again what we will do, we will start counting after 4 and we will stop after counting 5 more, then we will add both of them and we will get this number. हमने क्या करना है, हमने 4 के बाद काउंटिंग को स्टार्ट कर देना है और काउंट करते जाना है, अपनी फिंगर्स ओपन करते जाएं। 5 मोर काउंट करने के बाद, 4 के बाद 5 आपने मोर काउंट करनी है और फिर आपने स्टॉप कर जाना है और आपको टोटल नंबर ये आ जाएगा। सो क्लास, लेट्स स्टार्ट विद मी। 5, what comes after 4? 5 6 7 8 9। तो आप देख रहे हैं कि आपने काउंट किया, 4 काउंट करने के बाद आपने कितनी काउंट की, 5 मोर, 5 6 7 8 9। आपके पास कौन सा नंबर आ गया स्टूडेंट्स, 9। यू विल राइट नंबर 9 हियर। नाउ कम टू द tens column. In tens column what we will do, we have two numbers, number 2 and number 6. We will start counting after 2. 2 के बाद आपने काउंटिंग स्टार्ट कर देनी है और आपने काउंट करते जाना है यहाँ तक कि आपने कितने काउंट करने हैं मज़ीद, 6 मोर, आपने 6 मोर काउंट करने हैं। सो स्टूडेंट्स, what will you do, you will start counting after 2 and 2 के बाद काउंटिंग स्टार्ट करनी है and you will count 6 more, then you will get this, okay, this number. So let's start with me. What comes after 2? अब देखें ये मैं 2 के बाद 6 मोर काउंट करने लगी हूँ। हाउ मेनी फिंगर्स आर ओपन देयर, देयर आर 6 फिंगर्स। तो यू विल काउंट विद मी, 3 4 5 6 7 8। What number we will get, we got number 8, so you write number 8 here, okay, number 8 आ गया इधर। अब स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द हंड्रेड्स कॉलम। अब आप आ जाएं हंड्रेड्स के कॉलम की तरफ। इसमें आपने क्या करना है, आपके पास 2 नंबर्स आर गिवन टू यू अगेन। व्हाट विल यू डू, नंबर 6 एंड नंबर 2 इज़ गिवन, यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट। आपने ग्रेटर नंबर इज 6, आपने 6 में से कितने माइनस करने हैं, 2, एंड यू विल गेट द आंसर।
अब आपने आंसर लाना है, तो आप क्या करेंगे, आपको पता है हमने लास्ट लेक्चर में यही किए हैं सम सॉल्व्स, तो ये तो आप इजीली कर सकते हैं। कैन यू टेल मी, प्लीज़ टेल मी, आई एम वेटिंग। ओके, वेल डन, गुड। If there are 6 fingers and you are going to subtract 2, चले मैं आपको भी करके दिखा देती हूँ जिन स्टूडेंट्स को नहीं समझ आई। तो स्टूडेंट्स ये देखें, हाउ मेनी फिंगर्स आर ओपन हेयर, कितनी फिंगर्स हैं यहाँ पर ओपन, 6। अब आपने लेट्स काउंट विद मी, 1 2 3 4 5 6 फिंगर्स। वट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू सब क्रॉस आउट 2 फिंगर्स, आपने 2 फिंगर्स क्रॉस आउट करनी है। तो लेट्स क्रॉस आउट 2 फिंगर्स विद मी। आपने 1 फिंगर क्रॉस आउट कर दी, 2 फिंगर्स, यू हैव क्रॉस आउट 2 फिंगर्स। 2 फिंगर्स क्रॉस करने के बाद स्टूडेंट्स आपको क्या मिला, हाउ मेनी फिंगर्स लेफ्ट, लेट्स काउंट विद मी, 1 2 3 4, 4 fingers are there. So what will you do, you are going to get 4 fingers and you are going to write number 4 in the answer. मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ जल्दी से। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने वंस के कॉलम को सॉल्व किया। वंस के कॉलम को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पे नंबर मिसिंग है, लेकिन नंबर 5 और 4 हमें गिवन है, तो हमने क्या किया, 4 में काउंट कर दिए, 5 मोर, 4 के बाद काउंटिंग स्टार्ट की, 5 मोर काउंट करके स्टॉप कर दिया, तो हमारे पास नंबर 9 आ गया था। जैसे 4 के बाद 5 6 7 8 9, 9 वी गॉट द नंबर 9। इसी तरह फिर हम गए टेंस के कॉलम में। टेंस के कॉलम में हमने 2 के बाद काउंटिंग स्टार्ट कर दी और 6 मोर काउंट करके स्टॉप कर दिया। 2 के बाद व्हाट कम्स आफ्टर 2, 2 के बाद क्या आते हैं, 3 4 5 6 7 8, 8, और हमने यहाँ पे नंबर 8 लिख लिया। इसी तरह अब आपने देखना है, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन तो है, क्वेश्चन में 6 और 2 हैं, लेकिन आंसर नहीं है। तो आंसर लाने के लिए और करना क्या है, हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। ये देख रहे हैं ना आप, सब्ट्रैक्शन का साइन गिवन है आपको माइनस का, तो आपने क्या करना है, 6 में से 2 माइनस कर देंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। 6 फिंगर्स आर ओपन देयर, यू हैव क्रॉस आउट 2 फिंगर्स, हाउ मेनी फिंगर्स आर लेफ्ट, 1 2 3 4, तो आपने यहाँ पे नंबर 4 लिख लिया। ओके, आई होप आपको समझ आ गई होगी। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सब्ट्रैक्ट मेंटली। अब आपने मेंटली करना है सब्ट्रैक्ट, जिस तरह आपने ऐड किया था इसी तरह आपने सब्ट्रैक्ट करना है। एज यू नो, there is no 100 in this number, no tens in this number, and just ones are given to you. आपको पता है कि सिर्फ ये 1 डिजिट नंबर है। 1 डिजिट नंबर मीन्स ये सिर्फ वंस को शो कर रहा है, ठीक है, यूनिट्स को। तो आपके पास कौन से 2 नंबर्स हैं स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी, नंबर 9 एंड नंबर 4 आर शोइंग एंड यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट। आपने क्या करना है ना, माइनस करना है। आपने 9 में से 4 क्रॉस आउट करने हैं। 9 में से कितने करने हैं क्रॉस आउट, 4 क्रॉस आउट करने हैं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये कैसे करेंगे आप, अब ना आपके पास ब्लॉक्स हैं ना ही कोई चीज़ है पेपर वगैरह, तो फिर आप कैसे करेंगे अपने माइंड में। आपने क्या करना है, नंबर 4 के बाद काउंटिंग स्टार्ट कर देनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर 4 के बाद आपने काउंटिंग स्टार्ट कर देनी है और आपने काउंट करते जाना है यहाँ तक कि आपके पास नंबर 9 आ जाए और फिर आपने स्टॉप करना है। लेट्स स्टार्ट विद मी, स्टार्ट काउंटिंग आफ्टर नंबर 4 एंड काउंट एंड स्टॉप एट 9, नंबर 9। ओके, लेट्स स्टार्ट विद मी। 4 के बाद काउंटिंग स्टार्ट करते हैं और अपनी फिंगर्स ओपन करते जाना है आपने। 5 6 7 8 9, हाउ मेनी फिंगर्स हैव यू ओपनड, 5। तो आपने यहाँ पे आंसर में क्या आ जाएगा, नंबर 5। ओके, यू विल राइट नंबर 5 इन द आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके पास 2 नंबर्स हैं, 2 डिजिट नंबर्स हैं। इट मीन्स आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास है वंस का कॉलम और टेंस का कॉलम। इन दोनों नंबर्स में आपके पास वंस का कॉलम भी है, वंस के कॉलम में आपके पास 0 0 है और टेंस के कॉलम में आपके पास 4 और 9 है। आपको 2 नंबर्स गिवन है, नंबर 1 इज़ 90 और नंबर 2 इज़ 40, और इसमें से आपने क्या करना है, आपने सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों को। 40 में से आप
आपने नंबर 90 में से नंबर 40 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपने नंबर 90 में से नंबर 40 को माइनस करना है, तो आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, जो कि अभी आपको बताते हैं। अब आपके पास क्लास ना पेपर है ना पेन है, तो आप कैसे करेंगे अपने माइंड में? आपने 40 को माइंड में रखना है। इसके दो मेथड हैं। नंबर 1 देखें, अभी जैसे हमने किया 9 में से 4 माइनस किया, हमारे पास क्या आया? 5 आया। तो एज़ यू नो, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग नंबर 4 फ्रॉम नंबर 9, नंबर 4 को नंबर 9 में से अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास नंबर 5 आता है, ये तो आपको पता है। और 0 में से 0 माइनस कर देंगे तो 0 आएगा। तो कोई भी आपको कहे 90 माइनस 40, तो इसका मतलब है 90 में भी वंस के कॉलम में 0 आ रहा है और 40 में भी टेंस के कॉलम में 0 आ रहा है। 0 में से 0 माइनस करेंगे तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि आपके पास 0 ही आएगा। और अगर 9 में से 4 को माइनस कर देंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। वन मेथड तो ये था 90 माइनस 40 इक्वल्स टू 50। जल्दी से आपने क्विकली, आपको पता है 9 में से 4 माइनस करना आसान है, लेकिन अगर आप कोई 90 में से 40 के तो आप अचानक से परेशान हो सकते हैं। तो नो नीड टू वरी, देयर इज़ अनदर मेथड। तो एक और मेथड भी मैं आपको बता देती हूँ आपने कैसे करना है। आपने देखना है, आपने 40 के बाद, आपको पता है व्हाट कम्स आफ्टर 10, 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, ठीक है। 40 के बाद क्या आता है? अच्छा, अब आपके पास नंबर 40 आप, ठीक है। अब नंबर 40 के बाद आपने काउंटिंग स्टार्ट कर देनी है, जैसे हमने यहाँ पे किया था, नंबर 4 के बाद काउंटिंग स्टार्ट कर दी थी और 9 पे हमने स्टॉप कर दिया था। इसी तरह हमने नंबर 40 के बाद काउंटिंग स्टार्ट कर देनी है। 10 का इंटरवल लेना है, यानी कि 0 से अगर हम 10 मोर ऐड करें तो हमारे पास 10 आ जाएगा। 10 में हम 10 मोर ऐड करें 20 आ जाएगा। 20 में हम 10 मोर ऐड करें अगर, तो 20 में अगर हम 10 मोर ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है 30। इसी तरह 30 में अगर हम 10 मोर ऐड कर दें तो हमारे पास, आपको पता है, नंबर 40 आ जाता है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स, आपने 10 का गैप देना है और 40 के बाद आपने काउंटिंग स्टार्ट कर देनी है और 90 पे आपने स्टॉप करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद मी। व्हाट कम्स आफ्टर 40? 50, 60, यानी कि अब आपने कितने टेंस, आपने टेंस लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर भी, अब आपके पास वंस और टेंस हैं तो आंसर में भी आपके पास 2 डिजिट ही आएगा, यानी कि टेंस ही आएंगे। व्हाट कम्स आफ्टर 40? 50, 50 के बाद क्या आता है? 60, 70, 80, देन 90। अब आप देख रहे हैं, आपने 50 के बाद, 40 के बाद काउंटिंग स्टार्ट की। 40 के बाद आपने कितने 10 ऐड किए, 10, 50 आ गया। 50 में आपने 10 मोर ऐड किए, कितना आ गया? 60 आ गया। 60 में आपने 10 मोर ऐड किए, 70 आ गया। 70 में आपने 10 मोर ऐड किए, 80 आ गया। 80 में आपने 10 मोर ऐड किए एंड यू गॉट नंबर 90। तो हाउ मेनी टेंस यू ऐड? 1 10, 2 10, 3 10, 4 10, 5 10। आपने 5 टेंस ऐड किए हैं और यहाँ पे आ जाएगा 5 टेंस मीन्स 5 तो टेंस हैं और वंस कितने हैं? 0 हैं, ठीक है। तो ये दो मेथड थे स्टूडेंट्स आपके पास सॉल्व करने के, जो कि मैंने अभी आपको बताए हैं, ठीक है। अगेन मैं आपको रिवाइज करते, लेट्स रिवाइज दिस। आपने क्या करना है? 40 के बाद काउंटिंग स्टार्ट कर देनी है और 90 पे स्टॉप कर देना है। तो आपके पास जितनी आपने काउंट किए होंगे टेंस, वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं, ठीक है। 50, 60, 70, 80, 90। तो आपने फिंगर्स ओपन की, कितने टेंस आपके पास आ गए? आपके पास 5 टेंस आ गए, इसका मतलब है। और 5 टेंस तो आपने यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। 9 में से 4 गए, 5 टेंस आ जाते हैं, वो तो आपको पता है। और 0 में से 0 हो जाएंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ पे आपने 0 लिख दिया। तो यू गॉट द नंबर 50। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी तरह आपके पास 900 इज़ गिवन टू यू। 900 में से आपने क्या माइनस करना है? यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 400 फ्रॉम 900। 400 में से आपने 900 को माइनस करना है। तो स्टूडेंट्स, व्हाट विल यू डू? अगेन, वंस के कॉलम में भी आपके पास 0 है, टेंस के कॉलम में भी आपके पास 0 है।
अभी नंबर 900 में देखें, यहाँ पे भी वंस के कॉलम में आपके पास ज़ीरो है, टेंस के कॉलम में भी आपके पास ज़ीरो है। तो आप क्या करेंगे, आपने हंड्रेड्स के कॉलम को देखना है। हंड्रेड्स के कॉलम में आपने 9 में से 4 माइनस करने हैं। आपको पता है 9 में से 4 हम पहले ही कर चुके हैं, ये देखें 9 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, नंबर 5 आता है। तो सो यू कैन इजीली राइट 5 और 0 में से 0 गए 0 और इस 0 में से ये 0 चला गया तो 0। 500 400 माइनस 900 और 900 माइनस 400 विल गिव अस 500। और इसका एक अनदर मेथड जो कि मैंने भी आपको ऊपर बताया है वो ये है कि 400 के बाद आपको पता है 100 में 100 ऐड करें तो कितना आ जाता है 200। 200 में 100 मोर ऐड करें यू विल गेट 300। 300 में 100 मोर ऐड करें यू विल गेट 400। इसी तरह आपने 400 के बाद काउंटिंग स्टार्ट कर देनी है, 900 पे आपने स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आफ्टर काउंटिंग, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 400। 400 के बाद काउंटिंग स्टार्ट करते हैं और जितने हंड्रेड्स आप ऐड करेंगे आपने उतनी फिंगर्स अपनी ओपन करते जाना है, क्योंकि आप मेंटली ऐड कर रहे हैं, आपके पास ना पेन होगा ना ही कुछ। तो फिर आप क्या करेंगे, सपोज़ आप शॉप पे जाते हैं तो आप वहाँ पे पेन पेंसिल तो नहीं लेके जाएंगे ना, तो आप खाली हाथ जाएंगे। तो आप अपने माइंड में अपने करना है। तो आप अब मेरे साथ स्टार्ट करें 400 के बाद काउंटिंग और आप 900 पे स्टॉप करना है। जितनी फिंगर्स ओपन करते जाएं मैं उतनी टिक करती जाती हूँ, ठीक है। 400 के बाद क्या आता है, 500 600 700 800 900। तो क्लास आपने कितनी फिंगर्स अपनी ओपन की, 1 2 3 4 5 आपने ओपन की। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 500। आपको पता है 100 कैसे लिखते हैं, 500 5 के बाद 2 0, यानी कि वंस में आपके पास 0 है, टेंस में भी आपके पास 0 है और हंड्रेड्स में आपके पास 5 है। जैसे मैंने आपको बताया था 0 में से 0 गए 0, 0 में से 0 गया 0 और 9 में से 4 गए तो नंबर आपके पास आ गया 5, ठीक है। इस तरह 500 900 माइनस 400 विल गिव अस 500। आई होप आपको समझ आ गई होगी। सब्ट्रैक्ट मेंटली, अब ये एक और एग्जांपल है, आप ये देख लें। आपने क्या करना है, आपके पास नंबर 697 इज गिवन टू यू, यू हैव टू माइनस 5 फ्रॉम नंबर 697। 697 में से आपने 5 माइनस करना है। अब जैसे मैंने आपको बताया, आपके पास अगर आप बाहर कहीं गए हैं मार्केट में और आपके पास कोई चीज़ नहीं है सॉल्व करने के लिए, क्योंकि कैलकुलेटर भी तो आप हर वक्त नहीं लेके आप फिरेंगे, लेकिन कैलकुलेटर इस लेवल पे आपको अलाउ भी नहीं होगा आई थिंक यूज़ करना। तो क्लास आप क्या करेंगे ना, आपने माइंड में रखना है, आपने देखना है आपके पास 6 9 आपको कौन से दो नंबर्स के वन है जिन्हें आपने सब्ट्रैक्ट करना है। एक तो है 697 और दूसरा कौन सा है आपके पास 5। आपने 5 को माइनस करना है, 5 माइनस करना है 697 में से। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपने देखना है आपके पास यहाँ पर 5 में आपके पास क्या है, सिर्फ वंस हैं ना। आप इसमें आपके पास 10 भी ज़ीरो है और 100 भी ज़ीरो है, वो नहीं दिए हुए, इसका मतलब है वो ज़ीरो है, ठीक है, सिर्फ वंस हैं। और 697 में आपके पास वंस कितने हैं, 7 वंस हैं और यहाँ पे टेंस कितने हैं, ये वंस हैं, 7 वंस हैं और टेंस कितने आपके पास 9 हैं और 100 कितने आपके पास 6 हैं। तो क्लास आपने क्या करना है, आपने वंस में से वंस को माइनस कर दें। 7 माइनस 5 कितना होता है, 7 माइनस 5 विल गिव अस 2। एज यू नो यू विल स्टार्ट काउंटिंग आफ्टर 5 एंड यू विल स्टॉप एट नंबर 7। 5 के बाद आप काउंटिंग स्टार्ट कर दें और 7 नंबर पे आपने स्टॉप कर देना है और साथ में अपनी फिंगर्स ओपन करनी है। जितनी फिंगर्स ओपन होंगी वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है। व्हाट कम्स आफ्टर 5, 6 7। तो टू नंबर्स यू विल राइट 2 हेयर, ओके। आपने 2 फिंगर्स ओपन की, आपने 2 लिख लिया। अब ये तो हमने कर लिया वंस को माइनस, और आपको पता है यहाँ पे टेंस में 0 है तो 9 में से 0 माइनस करें तो 9 ही आता है और 600 यहाँ पे और यहाँ पे 100 में 0 है। तो आप क्या करेंगे क्लास, आपने 6 में से 0 को माइनस कर देंगे तो आपके पास 6 ही आएगा। तो 697 में से अगर आप 5 माइनस कर देंगे तो आपके पास 692 आ जाएगा, ओके।
तो यू विल राइट 692. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आपने क्या करना है, टेंस को माइनस करना है. पहले तो आपने वंस को करना था माइनस, अब आपने करना है टेंस को माइनस. आपके पास यहाँ पे वंस 0 हैं और टेंस 5 हैं, ठीक है. और यहाँ पे आपके पास वंस कितने हैं, आपको पता है राइट साइड वाला डिजिट वंस को शो करता है, मिडल वाला शो करता है टेंस को, और उसके बाद हंड्रेड्स. अब यहाँ पे 100 हमारे पास 0 है, कोई भी नहीं है, और यहाँ पे 100 हमारे पास है 6, ठीक है. तो आप क्या करेंगे बच्चों, आपने सबसे पहले वंस में से वंस माइनस करना है. 7 में से 0 गए 0, और 9 में से 5 माइनस कर दें तो आपको पता है 4, अभी हमने पीछे किया है. और 6 में से यहाँ पे 100 में 0 है, कुछ भी नहीं है, तो 6 में से आप माइनस कर देंगे अगर 0, तो आपके पास क्या आ जाएगा 6. तो 697 माइनस 50 अगर कोई आपको कहे तो आपको पता चल जाएगा कि 0 में से 7 आपने क्या करना है, आपने जस्ट 697 में से 50 माइनस करने हैं. आपको पता है 50 में 2 डिजिट है, और नंबर 0 इज़ शोइंग वंस एंड नंबर 5 इज़ शोइंग टेंस. ये टेंस को शो कर रहा है. तो आपने क्या करना है, सबसे पहले वंस को सॉल्व करना है. वंस के कॉलम में आपके पास 7 और 0 है, 7 में से 0 गए 7 ही आएगा. और आपने फिर वंस को करना है, वो टेंस को करना है. वंस को तो आपने कर लिया, वंस में आपके पास 0 और 7 था, 7 में से 0 माइनस किया 7 आ गया. अब 9 में से 5 जब माइनस करेंगे आप, टेंस के कॉलम को जब आप करेंगे तो आपको पता है आपके पास 4 आ जाएगा, और 6 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास हंड्रेड्स में 0 है, और यहाँ पे 100 में आपके पास 600 हैं. तो 600 में से अगर आप 100 माइनस करेंगे, इसका मतलब है कोई चीज़ नहीं है तो इट मीन्स 0 है. तो 600 में से 0 माइनस करेंगे 600 ही आएगा. तो 697 माइनस 50 will give us 647. ओके, अब आपने क्या करना स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन. अब आपके पास हंड्रेड्स, आपने हंड्रेड्स माइनस करने हैं, ठीक है. अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है 500, और यहाँ पे आपको क्या गिवन है 697. आपने 697 में से 500 माइनस करना है. आपको पता है आपके पास वंस के कॉलम में क्या है 0 है, टेंस के कॉलम, और यहाँ पर आपके पास जिसमें से माइनस करना है वो 7 है. तो 7 में से 0 माइनस कर देंगे तो 7 आएगा. 9 में से, और टेंस के कॉलम में हमारे पास यहाँ पे तो 0 है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे नंबर 9 है. तो 9 में से अगर आप 0 को माइनस कर देंगे तो आपके पास 9 ही आएगा. और यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके पास 6 है हंड्रेड्स में, और यहाँ पे हंड्रेड्स में, यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके पास क्या है, हंड्रेड्स में 600 हैं, और यहाँ पे आपके पास 500 हैं. तो आपने 600 में से 500 को माइनस कर दिया, आपके पास 100 आ जाएगा. तो 697 माइनस 500 विल गिव अस 197. और अगर आप दूसरी तरह सोचें, आपने क्या किया, आपने 97 ऐसे ही लिख लिया, ठीक है. आपको पता है यहाँ पे तो 0 एंड टेंस और वंस में, तो आपने 97 को एज इट इज़ लिख लेना है, ठीक है. और 600 फिर आपने लास्ट में 100 के कॉलम वो करना होता है ना सॉल्व. तो आप क्या करेंगे, 6 में 100 में से 500 माइनस कर देंगे. वो तो आपके लिए ईजी है मेंटली में, 6 में से 5 माइनस कर देंगे तो आपके पास 1 नहीं आएगा. तो क्योंकि अगर आप 5 के बाद काउंटिंग स्टार्ट कर दें और सिर्फ 6 पे स्टॉप कर दें, 5 के बाद क्या आता है 6, 1 नंबर आया है तो 1 आपने लिख लिया, ठीक है. तो ये आपके लिए कितना ईजी है सॉल्व करना. आई होप आप सबको समझ आ गई होगी. आपको पता है 697 माइनस 500 विल गिव अस 197. थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज़.